कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। तमेव माता सविता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्दविनं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। नाहं वैकुंठे न च जोगिन हृदये मद्भक्ता यत् गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मैं उसका हृदय में निवास करता हूँ जो निरंतर मेरा भजना करते हैं। और वहाँ जहाँ मेरा भजना होता है वहाँ माया का प्रवेश नहीं है, माया मुक्त है। जैसे ही वो मंत्र छोड़ देते माया प्रवेश हो जाते। जैसे लाइट जब तक जलते अंधेरा नहीं आते, लाइट बंद करते अंधेरा आ जाते, तुरंत एक सेकंड भी लेट नहीं करते। इसी प्रकार हम लोग का हृदय में जब तक भगवान का नाम ले रहे हैं, इस संसार के प्रपंचक माया प्रवेश नहीं कर पाते। जब हम मंत्र छोड़ देते हैं उसी टाइम माया हमारा अंदर प्रवेश करके मन बुद्धि और देह के ऊपर अपना अधिकार विस्तार कर लेते हैं। कुछ पंडित लोग अपना इस सलूशन को निकालने के लिए अपना जा रहे थे गुरु के पास। तो पंडित लोग 21 था, 21 पंडित लोग था। तो नाव पार हुआ, पार होके काउंटिंग कर लेगा, अरे कोई भीड़ भाड़ में छूट तो नहीं गया, देखो कौन कितना है। तो सब बोलते एक छूट गया, 20 है लेकिन एक छूट गया। अरे तो उसको ढूंढो, सारी काउंटिंग करके सब ने बोलते 20 आया, एक छूट गया। तो वहाँ दूर में एक संत खड़ा होकर देख रहे थे। देखते हुए बोला, भाई क्या बात इतना व्याकुल हो रहे आप लोग? बोला हम
21 आदमी आया था, 20 आदमी आया। उसने काउंटिंग करके देखा ये 21 ही है। हम लोग बोला आप लोग 21 है। जब काउंटिंग करते हैं वो अपने को छोड़ के काउंटिंग है। इसमें क्या हुआ, जो मैं को छोड़ देते हैं और दुनिया को हम काउंटिंग करते रहते हैं। तो मैं को जानने के लिए अपना जा रहे थे गुरु के पास, तो मैं कौन हूँ? तो बोला माया ये शून्य है, माया शून्य है, शून्य का कोई वैल्यू नहीं है। कब वैल्यू होता है? जब एक सामने होता है। अगर शून्य का बाद एक लगते हैं तो इस शून्य का भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर इस पहले एक बिठा के इस शून्य को बिठाया जाए तो इसको 10 गुना ताकत बढ़ जाती है। तो मैं को जब तक मनुष्य नहीं जान पाएगा तब तक वो अपना इस संसार का ताकत उसको पूर्ण रूप से आनंद, शांति, सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। इस संसार में भटकते रहेंगे शांति, सुख, आनंद के पीछे, लेकिन कभी उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि संसार ये माया का जगह है। आपको माया देह मन बुद्धि में बैठे हैं, इसलिए देह मन से परे आप हैं। इसी प्रकार अभी हमारा इंद्रिया 10 घोड़ा है और लगाम हमारा मन है, बुद्धि हमारा सारथी है। अब गाड़ी तैयार है जाने के लिए। अब जो गाड़ी में बैठे हैं तो बोले कि आपको कहाँ जाना है? आपको पूछे आपको कहाँ जाना है? उसने बोला चलो आगे चलो देखता हूँ। तो उसको कोई लक्ष्य विहीन है, लक्ष्य कोई स्थिर नहीं है, कहाँ जाना है। अब जन्म लिया वो भी नहीं जानते कहाँ से आया, किस काम से आया वो भी नहीं जानते, और कहाँ जाना है वो भी नहीं जानते। लेकिन हर आदमी घर से जब निकलते हैं कहाँ जाना है वो जानते हैं, और वापसी कहाँ जाना है अपने घर में, सभी जान के फिर अपना प्रोग्राम बनाते हैं, उसी लक्ष्य में पहुँचते हैं और वहाँ से फिर वापस अपने लक्ष्य में पहुँच जाते हैं। तो हमारा जीवन का जो उद्देश्य हम जी रहे हैं, कब तक? जब तक हमारा अंदर मैं हूँ। मैं जब चला जाता हूँ तो देह मन बुद्धि पड़ा रहते हैं, वो फिर कोई काम ही नहीं कर पाते। तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तो आदिगुरु शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं? जो जीव ब्रह्म ना पढ़ो, मैं ही वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो गुरुजी हम लोग को एक कहानी सुनाता था कि देखो एक शेर ने एक बच्चा देखे अपना मर गया, तो भेड़ पालक उसको उठा के लाया और भेड़ का बच्चा का साथ उसने पालने लगा। जब वो धीरे धीरे वो भी विशाल रूप धारण किया, लेकिन उसका स्वभाव भेड़ बकरी का माफिक है, क्योंकि वो देखा, वो अपने को नहीं देख पा रहे, वो सबको देख रहे। सबको देख के सोचे मैं भी भेड़ बकरी हूँ, उसका माफिक घूम रहा है, उसका माफिक खेल रहा है, उसके साथ सब कुछ कर, अपने स्वरूप को भूल गया। वो जो जंगल के राजा है, वो विशाल शक्ति उसका अंदर है, छुपा हुआ है, वो भूल गया। उसने क्या है, वही भेड़ बकरी का माफिक अपना खेल कूद कर रहे हैं। एक शेर आया जंगल से, तो सब भेड़ बकरी सब भाग रहे। वो भी जिंदगी में पहले बार शेर देख रहे, और शेर देख के वो भी भाग रहे। उसके बाद शेर उसको जाके पकड़ा, वो तो डर से भय से कम रहे। अरे तू डर क्यों रहे? तू भी शेर है, मैं भी शेर हूँ, मैं भी शेर हूँ, तू भी शेर है। उसका विश्वास ही ना हो, जैसा हम बोल रहे हैं हम विश्वास ही नहीं होते।
फिर उसने ले गया, उस जल के किनारे में ले गया, देख उसका मुंह कैसा है, तेरा मुंह कितना विशाल है। भेड़ बकरी का मुंह कितना छोटा सा है, उसका पूंछ देख तेरा कितना विशाल है, और वो लोग का पूंछ छोटा छोटा होता है। वो दे रहे विवरण दे रहे। उसके बाद उसका पंजा देख इतना छोटा छोटा होता है, तेरा पंजा कितना। उसको धीरे धीरे विश्वास आने लगा, तो उसने अपना उसी में मगन हो गया, जो मैं एक शेर हूँ न भेड़ बकरी हूँ। दोनों का बीच में वो विचार करने लगा। तो उसका बीच में वो अपना हिरन मार के लाया, भले इसका खा। वो खाने लगा, पहले खा नहीं पा रहे थे, जब खाया तो उसका अंदर वही शेर का ताकत आ गया। अभी घास फूस ये खाया था तो उससे क्या थोड़ा ही ताकत आएगा। तो वही है, जो ताकत जब आया तब उसने बोले चल, अब उसे पकड़ के ले गया। देख मैं हुंकार कर रहा हूँ, आवाज़, जैसे आवाज़ किया सारे जंगल का पशु भागने लगा, चिड़िया सब उड़ने लगा, सब जंगल में सब हलचल मच गया। बोले देख मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे को सब डरते हैं, मैं किसी को डरते नहीं। तो हम लोग संसार में हर वक्त हर क्षण डर हमारा पीछे तारा भाग रहे, क्योंकि मैं उस शक्ति को नहीं जानता हूँ। मेरा अंदर है लेकिन मैं नहीं जानता। फिर उसने बोला तू भी आवाज़ कर। तो वो कोशिश करते करते जब आवाज़ निकला शेर का, तो वो दिख रहे, अरे सारे पशु जंगल का पक्षी सब भाग रहे। तब उसका विश्वास हो गया, मैं भेड़ बकरी नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। जैसे ही उसका विश्वास पूर्ण रूप से हो गया तो शेर का शक्ति आ गया और वो जंगल का राजा बन गया। तो इसी प्रकार हम लोग का अंदर भी वही पंडित लोग जा रहे थे, जो मैं को जानने के लिए। अब वही चर्चा, और एक नदी पार करने वाला आया, सब टीचर है, कोई इंग्लिश का, कोई मैथमेटिक्स का, कोई फिलोसफी का, कोई ज्योग्राफी का, कोई इतिहास का, सारी। तो वो लोग भी पूछने लगे कि इस संसार में आया है तो मैं को जब तक नहीं जान पाएंगे तो हमारा कैसे ताकत आएगा। तो वो बोला चलो देखता हूँ, हम लोग भी गुरुदेव के पास जा रहा हूँ। जुक्ति तर्क करते करते वो लोग नाव में बैठा। नाव में बैठ के नाव वाला को पूछने लगा, अरे तो इंग्लिश जानते हैं, तो हिंदी जानते हैं, तो अपना भूगोल जानते हैं, विज्ञान जानते हैं, तेरा फिलोसफी आते हैं, तेरा मैथमेटिक्स आते हैं। बोलते बाबूजी मैं मूर्ख हूँ, कुछ नहीं आते, मैं मूर्ख हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, तो तेरा जीवन बेकार हो गया। तो नाव बीच में जब गया तो तूफान उठा, जो लहर इतना जोर उठने लगे नाव डूबने वाला है। तब नाव वाला पूछे, जब आप लोग तैरना जानते हैं? बोले नहीं। तब तो आपको भूगोल विज्ञान इंग्लिश मैथमेटिक्स कोई नहीं बचा पाएगा। यहाँ जो तैरना जानते हैं वही ये पार हो सकते हैं। तो गुरुजी हम लोग का यही बोला, जो अभी तैरना सीख लो तो भव नदी कैसे पार होगा। तो भव नदी पार करने के लिए अभी से प्रैक्टिस करो। तैरने के लिए एक पशु को फेंक दो, देखो वो तैर के चला जाएगा। भगवान उसका प्रकृति शक्ति दिया, जो वो अपना आप ही
तैर के चला जाते। कोई भी पशु को फेंक दो वो चला जाएगा पार होकर, लेकिन मनुष्य को फेंक दो वो डूब जाएगा। मनुष्य को बोला तू कर्म करके सीखना पड़ेगा, तू सीखेगा तो तेरा से बड़ा और कोई ताकतवर नहीं होगा, तो तेरा को सीखना पड़ेगा। तैरने के लिए तेरा को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी इस संसार को भव नदी पार कर सकते हैं। इसलिए हमारा मन में युक्ति तर्क सब कुछ छोड़ के गुरुजी जो बोला है उसी को प्रैक्टिस करना ही ये भव नदी पार होने का उपाय है। और इस संसार में कोई भी उपाय नहीं है जो वो युक्ति तर्क धन संपत्ति कुछ भी से पार हो सकते हैं। इसलिए गुरुजी बोला जा हमने तैरना सीख लो और तू मैं को जान ले। जब मैं को जान के जब तू इस संसार में घूमेगा तो हर चीज़ को तेरे का ताकत 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। एक का बाद शून्य बैठाओ तो 10 होता है, 10 का बाद एक शून्य बैठाओ 100 होता है, 100 का बाद एक शून्य बैठाओ 1000 होता है, उसके बाद 1 लाख होता है। ऐसा बढ़ती जाती है, एक एक शून्य का 10-10 गुण शक्ति बढ़ती जाती है। इसी प्रकार हम लोग अपने अंदर मैं विराजमान हूँ। जब मैं को जान लेता हूँ तो इस संसार में रहते हुए भी सब प्रकार आनंद शांति सुख प्राप्ति कर सकता हूँ। और भव नदी पार करने के लिए वो तैरना जो जान लेते हैं उसको भव नदी पार हो जाती है। तो गुरुजी जो हम लोग को दिया है ये तारक मंत्र जो वो तार के ले जाएगा। इसी प्रकार जब गया रामकृष्ण परमहंस जी जब काशी विश्वनाथ में गया तो देखा क्या, जो वहाँ सब तारक मंत्र बाबा दे रहे और माँ उसका बंधन से मुक्त कर दे रहे। तो हमारा मंत्र जो है वही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये हमको तारण ये संसार का सारी दुख तकलीफ का जन्म मृत्यु से वो तार देते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं जहाँ मंत्र होता है वहाँ माया का प्रवेश नहीं है, वहाँ मैं रहता हूँ और मैं सब कुछ का बाधा को पार करके तुमको मेरा चरण में पहुँचा देता हूँ। यही तारक मंत्र जो गुरुजी तपस्या करके 40 दिन या 45 दिन अनाहर में रह के इस शक्ति को प्राप्त किया। इस मंत्र को जो मंत्र हम लोग कर रहे हैं उस वही मंत्र हमको इस भव नदी तर देगा। ये विश्वास जब आते हैं तो पूर्ण शक्ति को प्राप्ति कर लेते हैं। ये बोल के यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदु की, भले संत बिंदु की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय गुणानंद प्रदायने संसार सागर तरतराय समवाये नमः।